बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हमने करना है वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। The product of mass and velocity is called momentum. It is called momentum. It is a vector quantity. ये definition होगी। और मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला है P इज इक्वल टू mv एंड SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू, इसके लिए इस डायग्राम को देख के समझेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमें बहुत आसानी रहेगी इसको समझने में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है कि दिस लॉ स्टेट दैट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। देखिए ये बॉल्स, दो बॉल्स हम लेते हैं, ये दोनों बॉल्स को एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं, तो ये दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हम इन दो, इसका मोमेंटम यानी कि मास और इसकी वेलोसिटी को प्लस करेंगे, इसके मास और इसकी वेलोसिटी को प्लस करेंगे, और ये अब आप इसमें टकराएंगे। जब टकरा जाएंगे उसके बाद जब ये वापसी अलग अलग होंगे तो इसमें भी इनकी वेलोसिटीज़ और इनके मास, इनका सम जो है वो आपस में बराबर होगा। इसको समझने के लिए एक बार फिर देखिए स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया है। दिस लॉ स्टेट दैट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये इसकी स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये दो बॉडीज़ हैं, मैंने आपको जिस तरह डायग्राम्स दिखाई उसको ज़रा दोबारा समझिएगा। ये दो बॉडीज़ हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इस बॉडी का मास m1 है और इसका मास m2 है, और ये जिस वेलोसिटी के साथ आ रही है वो है v1 और v2। अभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो इनका जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि एक दूसरे से टकराने से पहले, क्या आएगा? m1 v1
प्रोडक्ट मोमेंटम का फार्मूला mv, इसका m1 है और इसका v v1 है, प्लस इसका मोमेंटम, ये जो है बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग। अब ये जब दोनों बॉलें आपस में टकरा जाएंगे उसके बाद क्या होगा सेकंड हाफ में कि ये दोनों बॉल्स ऐसे दूर एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी कि ऐसे जाएंगे। अब इनकी वेलोसिटी लेट्स सपोज चेंज होगी, ऑफ कोर्स ये हो जाएगी u1 और ये हो जाएगी u2, लेकिन मासेस दोनों के सेम रहेंगे। तो यानी कि ये इसका टोटल मोमेंटम, यानी कि इन दोनों का मोमेंटम, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम प्लस किया और फिर कोलाइडिंग के बाद, टकराने के बाद दोबारा इनका मोमेंटम यानी कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ऐड किया तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग और आफ्टर कोलाइडिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये इसका फार्मूला है जो यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हाइल इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये एक स्लाइड, मैं इसको इस पेज के ऊपर रगड़ रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो अपोजिंग फोर्स यानी कि जो इसको उधर उस साइड नहीं जाने दे रही या इसको आगे की तरफ नहीं जाने दे रही, वो जो फोर्स है दो बॉडीज़ या दो सरफेस के बीच में, ये जो दो हाथ में आपस में ऐसे मसल रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जो ये हाथ इसके ऊपर स्मूथली मूव नहीं कर रहा, इसको हम, ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। 3 टाइप्स हैं फ्रिक्शंस की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हों तो इसके बीच में जो अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, द फ्रैक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर दूसरी है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि जब कोई बॉल या कोई भी चीज़ रोल हो रही हो किसी भी सरफेस के ऊपर तो उसके बीच में प्रोड्यूस होने वाली फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तीसरी है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच जस्ट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग और मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम फ्रैक्शनल फोर्स जो बॉडी को स्लाइड होने के लिए रोकती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला सिंपल है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है F/R। इसका फार्मूला होता है F/R। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फार्मूला। F रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स और R शो करता है रिएक्शन को जो दोनों सरफेसेस एक दूसरे की तरफ लगा रहे होते हैं। कोफिशिएंट है, कोई फार्मूला, कोई इसका यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन।
देखिए किसी भी यानी कि अगर हम सबसे बड़ा जो फ्रैक्शनल का जो फ़ायदा है, देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे पास, उनके ऊपर मौजूद पत्थर वो अगर रुके हुए हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, अगर जो फ्रैक्शनल फोर्स है उसकी वजह से वो रुके हुए हैं, अगर वो फ्रैक्शन आप ख़त्म कर दें तो वो क्या होगा, वो चीज़ स्लाइड होके नीचे की तरफ आ जाएगी। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल यानी कि हम इवन क्या हमारा चलना भी जो है ये भी फ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल है। अगर फ्रैक्शन ना हो तो हम तमीज़ से यानी कि स्मूथली चल भी नहीं सकते। उसकी आसान सी एग्जांपल कि घर पे टाइल वाले फर्श के ऊपर आप सर्फ का पानी गिरा दें और उसके ऊपर आप चलें तो आप ख़ुद देखेंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है उस सरफेस के ऊपर चलना। ठीक है, तो बहुत इसी तरह नेल स्टेल जो है ये बहुत से हमारे पास इसके फ्रैक्शन के एडवांटेज हैं। इसी तरह डिसएडवांटेज भी हमारे पास। डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास फ्रैक्शन की सबसे बड़ी, कि हमारी एनर्जी का एक बड़ा अमाउंट जो है वो इस फ्रैक्शन की वजह से ज़ाया होता है। जारी बात है फ्रैक्शनल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होती है जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी का एक अमाउंट है वो डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से हमारी सेकंड मशीनरीज भी हमारी ख़राब होती हैं फ्रैक्शन की वजह से। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, बट इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेथड रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का मेथड। दो मेथड हम डिस्कस करते हैं। पहला है बॉल बेरिंग, रोलर। ये बेरिंग्स हमारे होते हैं जिस तरह के बाइक के सेंटर में बेरिंग लगा होता है, फ़ैन के सेंटर में, जिसकी वजह से जब ये एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, गोल चीज़ घूम रही होती है, तो वो बॉल बेरिंग जो है वो इसकी फ्रैक्शन जो है उसको कम करता है, जिसकी वजह से बड़ी स्मूथली और तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं। और सेकंड आपके पास है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स यानी कि ऑयल डलना, जिसमें आपके पास ऑयल है, एयर है या ग्रेफाइट है, हम इस चीज़ों से क्या करते हैं, लुब्रिकेंट कर देते हैं कि दो मशीनरीज को, जिसकी वजह से आपके पास फ्रैक्शन कम होती है और आपका काम आसान हो जाता है। जिस तरह के देखिए अमूमन दरवाज़ों के में से आवाज़ आना या कुंडी आपकी सही से नहीं लगती, हम उसमें क्या करते हैं, ऑयल लगा देते हैं थोड़ा सा, जिसके बाद उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। हमने क्या किया, उसको लुब्रिकेंट किया। उस लुब्रिकेंट से क्या हुआ, उसकी फ्रैक्शन जो है वो कम होगी और वो इजीली चीज़ मूव करने स्टार्ट होगी। तो बॉल बेरिंग आपके पास और लुब्रिकेंट, ये दो मेथड हैं फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के। इनके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।